Hello students, once again welcoming you all to this awesome platform of education named MKJC and we were studying about the chapter biomolecules और biomolecule में बेटा हम लोगों ने कौन कौन सा biomolecule पढ़ लिया है. We have already covered up the carbohydrates as well as the protein and today is the turn of next biomolecule that is lipids and lipids. Shall I call these as मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल? बताइए बताइए जल्दी से. हम लोगों ने केमिकल एनालिसिस किया था बायोमोलिक्यूल का, तो हमने लिपिड को किस कैटेगरी में डाला था? क्या ये रिटेंटेट में आए थे या ये फिल्ट्रेट में आए थे? मुझे इनको मैक्रोमोलिक्यूल बोलना चाहिए या मुझे इन्हें मैक्रोमोलिक्यूल बोलना चाहिए? बताइए, माइक्रो हैं या मैक्रो हैं? याद करो, रिकॉल करो वो केमिकल कॉम्पोजिशन का जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था ना. क्या किया था? पेसल मोर्टर में हमने केमिकल जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस था उसकी चटनी बनाई थी. फिर उसके बाद हमने केमिकल एनालिसिस किया था, फिल्टर किया था उसको, फिल्टरेट में क्या था, रिटेंटेट में क्या था. अब अगर मैं लिपिड्स को देखूं बेटा, हमने साइज वाइज किया था ना इनको डिफ्रेंशिएट, तो जिनका साइज आ रहा था मोर देन 1000 डाल्टन्स उनको हमने क्या कहा था? मैक्रोमोलिक्यूल. क्योंकि वो सारे के सारे फिल्टरेट में नहीं आए, वो छने ही नहीं, बड़े साइज के थे, ऊपर ही कहाँ रह गए? एज रिटेंटेट रह गए छन्नी के अंदर. लेकिन जिनका साइज था 80 to 800 डेल्टन्स के बीच में, मतलब जो 1000 डेल्टन से नीचे जिनका साइज था, वो सारे के सारे क्या थे? एसिड सोल्यूबल थे और छनके किस में आ गए थे? फिल्ट्रेट में आ गए थे. तो अगर मैं साइज देखूं लिपिड का, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर इसको साइज वाइज देखें तो इट इज़ अराउंड 800 डेल्टन. तो ये तो एक माइक्रोमोलिक्यूल है, इसको कहाँ आना चाहिए था? एसिड सोल्यूबल पूल में, मतलब फिल्टरेट में. लेकिन ये हमें मिले कहाँ थे? कहाँ मिले थे? अमंग दी मैक्रोमोलिक्यूल. कहाँ पे? इन दी रिटेंटेट. क्यों मिले थे? इसकी मैंने बता दी थी ना कि ये क्या बना लेते हैं? वेसिकल फॉर्मेशन कर लेते हैं. तो इनको हम क्या कहेंगे? इनकी पोजीशनिंग इनकी वेसिकल फॉर्मेशन की वजह से, क्योंकि लिपिड्स है ना, लिपिड्स क्या हो जाएंगे? एग्रीगेट होके वेसिकल्स बना लेंगे. तो उसकी वजह से ये कहाँ पे रह जाते हैं? एग्रीगेट हो गए तो ये मैक्रोमोलिक्यूल की तरह फॉर्मेशन कर लेंगे. हैं ये लेस देन 800 किलो डेल्टन. तो ये सारी बात हमने ऑलरेडी कर ली थी जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था. तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा लिपिड्स के साथ. लिपिड्स को क्या बोलना चाहिए? आर दीज पॉलीमर्स. क्योंकि जब कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे हमने कहा था कार्बोहाइड्रेट आर दी पॉलीमर्स ऑफ शुगर्स, है ना. होमोपॉलीमर भी हो सकते हैं, हेट्रोपॉलीमर भी हो सकते हैं. मतलब एक जैसी शुगर के मिलने से भी बन सकता है शुगर, और मतलब कोई भी कार्बोहाइड्रेट की उसमें डिफरेंट डिफरेंट शुगर भी आपस में जुड़ के मिल सकती हैं, जिनको हमने होमोपॉलीसैकेराइड और हेट्रोपॉलीसैकेराइड कहा था. तो और ऐसे ही हमने प्रोटीन को क्या कहा था? प्रोटीन आर दी हेट्रोपॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स. तो क्या लिपिड को भी मैं बोलूँगी पॉलीमर? बोलना चाहिए? नो. लिपिड्स आर नॉट दी पॉलीमर्स. लिपिड्स आर नॉट दी पॉलीमर्स. ये पॉलीमर्स नहीं है. ये क्या है? ये एग्रीगेट्स हैं. किसके? ये हैं एग्रीगेट्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल या एनी अदर एल्कोहल. लिपिड्स पॉलीमर नहीं है, ये फैटी एसिड और फैटी एसिड और अल्कोहल के मिलने से जो कॉन्जुगेट्स बने हैं ये वो हैं. ठीक है. उसके अलावा क्या प्रॉपर्टी है? दीज आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक. क्या क्या हो सकते हैं? बेंजीन है, क्लोरोफोम है ना. उसके अलावा हमारे पास एसीटोन है. इन सब चीज़ों के अंदर बड़े अच्छे से ये सोल्यूबलाइज हो जाएंगे. अब मैंने क्या कहा? लिपिड्स क्या हैं? दीज आर दी एग्रीगेट्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. ये फैटी एसिड्स क्या होते हैं बेटा? पता है फैटी एसिड्स क्या होते हैं? किसी भी एक बड़े मिथाइल ग्रुप के साथ जब क्या लगा होता है? एसिड लगा होता है, उसको हम बोलते हैं फैटी एसिड. जैसे अभी समझना इस चीज़ को, क्योंकि लिपिड कैसे बनता है मैं वो बताऊंगी. लिपिड फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की किस चीज़ से बनते हैं बेटा? एस्टेरिफिकेशन से.
एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन समझते हो ना, केमिस्ट्री में पढ़ते हो। एस्टेरिफिकेशन क्या होती है? एस्टर फॉर्मेशन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है एस्टर में? RCOOR, यही होता है ना एस्टर्स, है ना। फ्रूटी एस्टर्स सब पढ़ते हो ना, फ्रूटी खुशबुएं, फ्रूटी स्मेल्स वगैरह सब एस्टर्स की वजह से होती हैं। तो RCOOR एस्टेरिफिकेशन। और एस्टेरिफिकेशन किस किस की होती है? एस्टेरिफिकेशन कब होती है? जब एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में क्या करेंगे? कंडेंस करेंगे, और यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा? एक वाटर का मॉलिक्यूल। उससे क्या बन जाएगी हमारे पास? एस्टर्स। इन एस्टर्स को हम क्या बोलते हैं? दीज आर लिपिड्स। कैसे बनेंगे? देखो, सबसे पहले तो व्हाट इज फैटी एसिड। एक फैटी एसिड क्या होता है? चलो पहले एक फैटी एसिड लिख लेते हैं। अब सपोज कीजिए ये है एक मिथाइल ग्रुप, और इसके साथ बेटा मैंने लगा दिया RC, मतलब दिस इज R, दिस COOH। R क्या है यहाँ पे? एनी, नॉट ओनली मिथाइल, एनी एल्काइल ग्रुप। और ये एल्काइल ग्रुप क्या होना चाहिए? ये लॉन्ग एल्काइल चेन होनी चाहिए, ठीक है। जैसे लॉन्ग, कितनी लॉन्ग? एग्जाम्पल दूं मैं? फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे है पामिटिक एसिड। पामिटिक एसिड का एग्जाम्पल है CH3 CH2 COOH। ये देखो, ये क्या है? ये मैंने क्या बनाया है? दिस इज पामिटिक एसिड। पामिटिक एसिड कितने कार्बन है? ध्यान से काउंट करना। 14 तो ये है, और एक ये है 15, और एक ये COH वाला C हो गया 16 कार्बन। तो इसका टोटल फॉर्मूला क्या होगा पामिटिक एसिड का बेटा? दिस इज C16H32O2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पामिटिक एसिड। तो पामिटिक एसिड में क्या हुआ बेटा? देखो, एक लंबी सी चेन है। कितनी चेन है? बना के दिखाऊं क्या? एक देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 कार्बन हो गए मेरे पास, ठीक है। इस वाले कार्बन पे है CH3, यहाँ है H2 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 H2। कितनी बार रिपीट हो रहा है ये? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अच्छा मैंने भी पूरे नहीं किए, देन 13 एंड 14। तो C14 हो गया ये CH2 कितनी बार है? 14 टाइम्स है। ये हो गया CH3, और उसके साथ क्या लगा हुआ है? COOH। तो 14 कार्बन ये है, 1 कार्बन ये 15, और ये 1 कार्बन ये 16। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया बेटा? पामिटिक एसिड का। तो ये एक लंबी एल्काइल चेन है, और उसके एंड पे क्या लगा हुआ है? एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये क्या बन गया मेरे पास? एक फैटी एसिड। क्या है ये? फैटी एसिड। तो फैटी एसिड बेटा जब एल्कोहल के साथ कंबाइन करेगा, है ना, यहाँ पे बना दे, अच्छा यहीं पे बना देना चाहिए क्या? यहाँ पे लिख देती हूँ इसको। फैटी एसिड क्या था? फैटी एसिड होता है RCOOH, और R क्या है? वेयर R इज द लॉन्ग एल्काइल चेन। L क्या है? R क्या है? लॉन्ग एल्काइल चेन। तो फैटी एसिड का एग्जाम्पल हो गया ये। अब जब ये एसिड बेटा मीन्स RCOOH, जब ये कंबाइन करेगा एल्कोहल के साथ, एल्कोहल क्या होता है? OH होता है ना उसके पीछे, तो एल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH। जैसे मिथाइल एल्कोहल CH3OH, इथाइल एल्कोहल CH3CH2OH, पता है ना सारे। तो वो मैंने जो एल्काइल ग्रुप हटाया उसकी जगह R लगा दिया, और इधर क्या है? OH। तो अब क्या है ये देखो बेटा, दिस H एंड दिस OH क्या हो जाएगा? यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, और मेरे पास क्या बचेगा? RCOOR। बताओ, यही बन गया ना RCOOR। और ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एस्टर्स। तो एल्कोहल और एसिड, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये था कार्बोक्सिलिक एसिड, ये था एल्कोहल, जब दोनों आपस में कंडेंस करेंगे तो क्या बन जाएंगे? एस्टर्स। और इन एस्टर्स की ये एस्टेरिफिकेशन से, इन दोनों के एस्टेरिफिकेशन से क्या बन जाएंगे बेटा? लिपिड्स।
तो क्या चाहिए हमें, फैटी एसिड चाहिए और हमें अल्कोहल्स चाहिए। अब ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ना बेटा, फैटी एसिड्स हमारे पास दो टाइप के यूज़ होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स। फैटी एसिड होंगे दो टाइप के, एक होते हैं बेटा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और दूसरे होते हैं हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब सैचुरेशन और अनसैचुरेशन का मीनिंग, बीइंग केमिस्ट्री स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा। सैचुरेशन क्या होता है, सिंगल 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 बॉन्ड। अनसैचुरेशन क्या होता है, अगर सिंगल की बजाय डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स आ जाएंगे तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। पढ़े है ना। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, एल्केन। अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। सब पढ़ के आए हो ना, ठीक है। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बेटा कौन से होते हैं, कौन से होते हैं, जिनमें होगा ओनली सिंगल बॉन्ड इन एल्काइल चेन। जिन फैटी एसिड की एल्काइल चेन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे उनको हम कहेंगे सैचुरेटेड। और यहाँ पे क्या होंगे, डबल बॉन्ड्स इन एडिशन टू कि सिंगल बॉन्ड तो होगा ही होगा, सिंगल बॉन्ड के साथ जहाँ पे डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होंगे। जितने भी बेटा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, दीज आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। क्यों होते हैं सॉलिड, क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है, तो रूम टेम्परेचर पे जल्दी से पिघलते नहीं हैं। लिख सकते हो इसमें एग्जाम्पल, किस किस का एग्जाम्पल आ जाएगा बेटा, यहाँ पे बटर का एग्जाम्पल आ जाएगा, यहाँ पे घी का, है ना। ये एग्जाम्पल्स आपके पास आ गए। तो इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज सॉलिड फैट्स। क्या बोलेंगे इनको, इनको हम बोलते हैं सॉलिड, अरे अरे क्या क्या हो रहा है, इसको हम बोलेंगे सॉलिड फैट्स। अब इधर आ जाइए अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन की वजह से बेटा ये सारे के सारे कैसे होंगे, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। क्यों होंगे लिक्विड, क्योंकि इनका बेटा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, लो होगा। एग्जाम्पल लिख लें, जैसे आपका रिफाइंड ऑयल होता है ना, मस्टर्ड ऑयल, ये जितने भी टाइप के ऑयल्स हो गए ना, ऑयल सारे के सारे लिक्विड होते हैं ना एट द रूम टेम्परेचर, तो ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, लिक्विड फैट्स। इनको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड फैट्स। ठीक है। अब अच्छे कौन से हैं, यहाँ से बात उठती है हमारी बॉडी के लिए अच्छे कौन से हैं। हमारी बॉडी के लिए बेटा ये वाले जो अनसैचुरेटेड है ना, दीज आर गुड फॉर आवर हेल्थ। क्यों अच्छे हैं बेटा ये हमारी हेल्थ के लिए, अनसैचुरेटेड वाले क्या हैं, दीज आर गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ। क्यों है ये गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि ये जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है ना, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को डिक्रीज करके रखते हैं। क्या करते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज करते हैं। कैसे, जितना भी फैट है इसको कहाँ ले जाते हैं, लीवर में, और लीवर में जाके फैट मेटाबोलाइज हो जाता है, समझ गए। और यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, इसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होती, ये कहाँ पे जाके, ये बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर, टिश्यू के जाके अंदर छिपके बैठ जाएगा, और छिपके बैठेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो ब्लड वेसल है उनके अंदर इसकी डेपोजिशन हो जाएगी, जिसकी वजह से आर्थेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये क्या करता है, हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को क्या करके रखता है, हाई करके रखता है, जिसकी वजह से हमें बीमारी हो जाती है क्या, आर्थेरोस्क्लेरोसिस। क्या होती है आर्थेरोस्क्लेरोसिस, हमारी ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम हो जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको हम, ब्लॉकेज होनी शुरू हो गई हमें,
ब्लड डायमीटर कम होना शुरू हो गया, क्योंकि अंदर क्या जम गई है, ब्लड वेसल है ना, इसके अंदर किसका डेपोजिशन होना शुरू हो गया, यहाँ पे डेपोजिशन होना स्टार्ट हो गया कोलेस्ट्रॉल का, जिसकी वजह से ये पाथ क्या हो गया, नैरो, जिसकी वजह से बीपी हो जाएगा हाई, बीपी हाई की वजह से हार्ट का बढ़ जाएगा साइज़, और अगर ये ज़्यादा और ये जो हमारा ब्लड वेसल है यहाँ से रिजिड होना शुरू हो जाएगा, और ये यहाँ से ब्रेक भी हो सकता है, टूट भी हो सकता है, और ये पूरा डायमीटर क्लोज भी हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड क्लोट हो गया, क्लोटिंग की वजह से क्या आ जाएगा, कार्डियक अरेस्ट। समझ में आ गया? तो आर्थेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। तो गुड कौन सा है हमारे लिए, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख लिए जाएं बेटा, एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पे अनसैचुरेटेड, सॉरी सैचुरेटेड में हम एग्जांपल लिख लेंगे लाइक पामिटिक एसिड, पामिटिक एसिड। अच्छा कैसे लिखोगे, अब पामिटिक एसिड तो मैंने लिख दिया, एक मैं लिख रही हूँ स्टेरिक एसिड। अब मुझे ना इनके केमिकल फॉर्मूला भी पता है, आप इन केमिकल फॉर्मूला को कैसे याद करेंगे, जैसे हम लोगों ने शुगर का एक जनरल फॉर्मूला पढ़ा था ना, CnH2nOn, ऐसे ही बेटा सैचुरेटेड फैटी एसिड का एक जनरल फॉर्मूला होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो होता है बेटा CnH2nO2, बस ये डिफरेंस है। शुगर्स में क्या था, मोनोसैकेराइड में CnH2nOn, यहाँ पे क्या है CnH2nO2, N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स। तो पामिटिक एसिड का क्या होगा, यहाँ पे C16 होता है, तो इट इज C16H32O2, ये लो, दिस इज द पामिटिक एसिड, हमने भी पीछे बनाया भी था। अब आ जाएगा स्टेरिक एसिड, स्टेरिक एसिड क्या है C18H36O2, दिस इज स्टेरिक एसिड। तो ये दोनों के दोनों कौन से हैं, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्यों, इनकी ये जो एल्काइल चेन है सारी में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। अब आ जाइए आप अनसैचुरेटेड पे। अनसैचुरेटेड का बेटा एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं, दैट इज ओलिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये तीनों चारों जो मैं लिखूंगी, है ना, ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड और लिनोलिनिक एसिड। ओलिक, लिनोलिक, लिनोलिनिक, ध्यान रखना। और तीनों के तीनों क्या हैं, कार्बन 18 कंपाउंड्स हैं तीन। इनका चलो इनका भी पहले जनरल फॉर्मूला बता देती हूँ। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वालों का बेटा जनरल फॉर्मूला क्या है, दिस इज CnH2n-2xO2। अब N तो आपको पता है नंबर ऑफ द कार्बन एटम, X क्या है, नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। X क्या है, नंबर ऑफ द डबल बॉन्ड, कितने बॉन्ड प्रेजेंट है। अब अगर मैं ओलिक एसिड का फॉर्मूला यहाँ पे लिखूं, ओलिक एसिड पता है क्या है बेटा, इट इज अ C18H34O2। लिनोलिक एसिड होता है C18H32O2 और लिनोलिनिक C18H30O2। तीनों क्या है, C18 कंपाउंड है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, मतलब सिंगल डबल बॉन्ड समझ रहे हो, मतलब कि यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड है, यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है लिनोलिक एसिड में, और उसी हिसाब से उनके H का नंबर कम होता चला जाएगा। कार्बन की वैलेंसी जब बैलेंस करोगे ना स्ट्रक्चर बना के, यही फॉर्मूला आएगा। और एक यहाँ पे आप याद कर लीजिए, दैट इज अरैकिडोनिक एसिड, है ना। अरैकिडोनिक एसिड क्या होता है, इट इज अ C20 कंपाउंड। क्या है, C20। इसके अंदर कितने होते हैं बेटा, 4 डबल बॉन्ड होंगे। क्या होंगे, 4 अनसैचुरेशन प्रेजेंट होगी। समझ में आ गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं बेटा जो हमारी एनसीईआरटी के अंदर भी गिवन है, और ये हमें भी ध्यान में रखने हैं, हमें भूलने नहीं हैं। अब यहाँ पे हमें और क्या काम करना है, हमें एक चीज़ और देखनी है, जिन फैटी एसिड्स के अंदर बेटा सिंगल डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब एक ही बार डबल बॉन्ड आ रहा है, उनको हम क्या बोलेंगे, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। क्या बोलेंगे उनको हम, मोनो, मतलब फैटी एसिड्स कंटेनिंग
ओनली वन डबल बॉन्ड, उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। या हम इसको क्या बोल सकते हैं? देखो बेटा, मोनो है ना, एम से आया मोनो, अनसैचुरेटेड से आया यू, फैटी एसिड, मूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसके अंदर कौन कौन आएंगे पता है? कौन आएंगे इसके अंदर? चलो इसको भी और ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। दूसरी तरफ है हमारे पास बेटा फैटी एसिड कंटेनिंग मोर देन वन डबल बॉन्ड्स, जिनके पास एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है, उनको हम क्या कहेंगे? दोज आर कॉल्ड एज पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मतलब कि पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिखा होता है ना, आपके रिफाइंड ऑयल्स होते हैं उनके पैक के पीछे लिखा होता है, जितने भी आपके मस्टर्ड ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल इज रिच इन पूफा, है ना, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, बहुत गुड है हेल्थ के लिए, जल्दी से आर्थेरोस्क्लेरोसिस नहीं होने देगा, कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को हमारे ब्लड में क्या रखेगा? डाउन रखेगा। तो एक होता है मूफा, एक होता है पूफा। जब भी आप घर के अंदर ऑयल्स आएंगी, बॉटल की पैक में लाओ या वो केन लाओ या आप वो जो रिफिल पैक होता है वो लाओ, तो इनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ने की कोशिश करो, इनका कॉम्पोजिशन पढ़ो, वहाँ आपको मूफा पूफा दिखेंगे। ठीक है, तो लो डेंसिटी, चलो वो लो LDL और VDL बाद में बताएंगे आपको। उसके बाद आ जाइए बेटा, अब एक और कैटेगरी है जिनको हम बोलते हैं इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल फैटी एसिड्स। अब देखो, इसेंशियल वही डेफिनेशन रहेगी इसेंशियल की, नॉट सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, क्या होंगे? नॉट सिंथेसाइज्ड इन बॉडी। फिर क्या करें? बॉडी तो बना नहीं रही, टेकन इन डाइट। क्या करेंगे? इनको हम ऐसा फूड खाएंगे, ऐसी चीज़ें खाएंगे जिससे कि हमें डाइट में ये मिल जाएं। कौन से होते हैं इसेंशियल फैटी एसिड? पता है, ये ओलिक, लिनोलेनिक, ये सारे जो हमने पढ़े थे ना, मतलब कि एग्जाम्पल इनमें क्या क्या आएगा? ओल पूफा, ऑल पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और दूसरे हैं नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल क्या है? कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी। तो इनको डाइट में लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें कौन कौन आ जाएंगे बेटा? ऑल मूफा एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेनिंग लिपिड्स। ठीक है, जितने भी हमने सैचुरेटेड वाले पढ़े थे और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पढ़े थे, ये बेटा थोड़ा सा जानना आपके लिए ज़रूरी है। उसके बाद आ जाइए बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। अब लिपिड्स को बेटा हम क्लासीफाई करते हैं ब्रॉडली इनटू 3 कैटेगरीज। तो सबसे पहली कैटेगरी जो आता है उनको हम बोलते हैं बेटा सिंपल लिपिड्स, या सिंपल फैट्स बोलो या लिपिड बोलो, इट इज़ अप टू यू, लिपिड या फैट एक ही बात है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है? इसमें हम पढ़ेंगे बेटा न्यूट्रल लिपिड्स या न्यूट्रल फैट्स जिनको हम बोलते हैं, मतलब इसमें हम पढ़ेंगे मोनोग्लिसराइड्स, इसमें हम पढ़ेंगे डाइग्लिसराइड्स, इसमें हम पढ़ेंगे बेटा ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, दूसरी कैटेगरी जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे वैक्सीज। दो चीज़ें पढ़ेंगे हम यहाँ पे, क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रल लिपिड्स एंड वैक्सीज। दूसरी कैटेगरी फिर हमारे पास ब्रॉड कैटेगरी आ जाती है, दैट इज़ दी कॉन्जुगेटेड, और कॉन्जुगेटेड को ही हम और क्या बोलते हैं? दीज आर ऑल्सो नोन एज दी कंपाउंड लिपिड्स। अब ये क्या है? जब लिपिड के साथ कोई और कंपाउंड साथ में आके जुड़ जाएगा वो हो जाएंगे कॉन्जुगेटेड। यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे फोस्फोलिपिड्स, और फोस्फोलिपिड में डिटेल में हमें पढ़ना है बेटा लेसिथिन का डायग्राम। फिर हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिपिड्स,
फिर हम पढ़ेंगे स्फिंगोलिपिड्स। वैसे ये इसी की एक फॉर्म है ग्लाइको की ही। फिर हम पढ़ेंगे लिपोप्रोटीन्स। और तीसरी कैटेगरी बेटा हमारे पास आ जाती है, दैट इज द डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड में बेटा हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? हमने मेन पढ़ने हैं स्टीरोल्स। और स्टीरोल में भी कौन सा मेन स्टीरोल पढ़ेंगे? दैट इज कोलेस्टेरॉल। उसके अलावा बेटा लिख लीजिए, पर ये हमें कोर्स में पढ़ने नहीं है, टर्पीन्स हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या आ जाएंगे? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये हमें डिटेल में नहीं पढ़ने हैं। हमें डिटेल में सिर्फ क्या पढ़ना है? कोलेस्ट्रॉल को, ठीक है। इधर हमें डिटेल में सिर्फ पढ़ना है लेसिथिन को। इनकी सिर्फ सिंपल सी बात करेंगे। और यहाँ पे हम और क्या लिख सकते हैं? और हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्यूटीन एंड स्यूबेरिन। चलो चलो भी स्टार्ट करें फिर वन बाय वन। सबसे पहले विल स्टार्ट विद दी सिंपल लिपिड्स। और सिंपल लिपिड क्या है? जो सिंपली फैटी एसिड और अल्कोहल से बने होंगे। क्या होते हैं सिंपल लिपिड? जिनमें फैटी एसिड होगा, मतलब एसिडिक ग्रुप होगा, एक अल्कोहलिक ग्रुप होगा। अब अल्कोहलिक ग्रुप हमेशा ग्लिसरॉल नहीं होगा। अगर अल्कोहलिक ग्रुप ग्लिसरॉल है तो उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रल फैट। अगर अदर देन ग्लिसरॉल कोई और अल्कोहल ले रहे हैं, फिर हम उन्हें बोलते हैं बेटा वैक्सीज, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं सिंपल लिपिड से। तो सिंपल लिपिड में बेटा हमारे पास क्या आएंगे? सबसे पहले विल टॉक अबाउट दी न्यूट्रल लिपिड्स या न्यूट्रल फैट्स। किससे बनते हैं बेटा ये? कैसे बनेंगे? ये बनेंगे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से। कैसे बनेंगे? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के जुड़ने से बनाए। ये तीन टाइप के पढ़ेंगे हम लोग। मैंने कहा था ना, ये हम कौन कौन से पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे हम मोनोग्लिसराइड्स, एक हम पढ़ेंगे डाइग्लिसराइड्स, और तीसरे हम पढ़ेंगे बेटा दैट इज ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। चलो बनाते हैं। देखो ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल बना लेती हूँ पहले मैं। ग्लिसरॉल क्या होता है? दैट इज CH2OH। CHOH क्या है ये? प्रोपाइल ट्राइओल है ना, या क्या बोलेंगे हम इसको? प्रोपाइल एल्कोहल। ट्राई मतलब प्रोपाइल क्या बोलेंगे? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ये ज़्यादा करेक्ट है ना इसका नोमेनक्लेचर। तो ये क्या बन गया? दिस इज ग्लिसरॉल। क्या होता है ग्लिसरॉल? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। लिखूं क्या? नोमेनक्लेचर तो आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, अपने आप करना। 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है। ये है मेरे पास ग्लिसरॉल। अब क्या होगा बेटा? मैंने इसके साथ ऐड कर दिया एक फैटी एसिड, ठीक है। मैं इसके साथ ऐड कर रही हूँ पहला फैटी एसिड। और पहला फैटी एसिड मेरा क्या है? R1COOH। यही होता है ना फैटी एसिड, एक एल्काइल चेन उसके साथ COOH। तो ये क्या करेगा बेटा? यहाँ पे एक एल्कोहल है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। आपको पता है क्या हो जाएगा? वाटर रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे एस्टेरिफिकेशन हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा? इस ग्लिसरॉल का क्या बन जाएगा? अब ध्यान से देखना, CH2O, बाकी को तो हम कंप्लीट कर लेते हैं, CHOH, CH2OH। यहाँ पे आके क्या हुआ? ये OH और ये H, मतलब कि ये OH कह लो और ये H निकल गया। तो हमारे पास क्या बच गया? RCOO, ये बच गया ना हमारे पास, OCR1। देखो बेटा यही बचेगा ना। ये OH मैंने निकाल दिया, ये H मैंने निकाल दिया। देखो तो CH2O बच गया और यहाँ से क्या बच गया? OCR1। समझ में आ गया क्या हो गया? ये एस्टेरिफिकेशन हुई है। कैसे हुई है? यहाँ से क्या निकला है? एक वाटर का मॉलिक्यूल। तो फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट कार्बन पे क्या बन गया? एक एस्टर बन गया।
तो ये क्या बन गया, जब ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड लग जाएगा तो वो बन जाएगा ग्लिसराइड। कैसा ग्लिसराइड, एक ही फैटी एसिड लगा है तो इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे बेटा, मोनो ग्लिसराइड। क्या बना है ये, मोनोग्लिसराइड। अब देखो मैं क्या करूंगी, अब इसके अंदर बेटा एक और फैटी एसिड ऐड कर दूं। अब वो फैटी एसिड कैसे पहचानूंगी मैं, एक और उसको R2 से लिख लेते हैं, R2COOH। अब अगेन क्या होगा, यहाँ से OH निकलेगा या और यहाँ से H निकलेगा, जो भी निकाल लो जो आपको अच्छा लगे, यहाँ से OH निकाल लो, यहाँ से वैसे एसिड H देता है अपना, ठीक है। तो यहाँ से मैं गलत लिख रही हूँ, एसिड से H निकलता है। चलो जी, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, CH2OOCR1। ये तो ऑलरेडी एस्टेरिफाइड था। अब एस्टेरिफिकेशन कहाँ हो रही है, यहाँ पे O, उसके बाद हो जाएगा OCR2, ये वाला ग्रुप लग जाएगा OCR2, ये और नीचे वाले की अभी हुई नहीं है, ये एज इट इज़ है CH2OH। अब सेकेंड पोजीशन पे भी एस्टेरिफिकेशन हो गई, तो ये क्या बन गया, इस मॉलिक्यूल को बेटा मैं बोलूँगी डाई ग्लिसराइड। अब क्या कर सकते हो, अब इसके अंदर बेटा एक और ऐड करवा दो, R3COOH, क्या बन जाएगा, CH2OOCR1, फिर क्या बना था, CHOOCR2, और अब क्या बन जाएगा, थर्डली CH2OOCR3। अब यहाँ से भी क्या निकल जाएगा बेटा, H निकल गया, OH निकल गया, जो भी आपने निकालना है, तो OCR3। तो तीनों के तीनों जो एल्कोहलिक ग्रुप थे, तीनों के तीनों एल्कोहलिक ग्रुप और तीनों के तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या हो गई, एस्टेरिफिकेशन हो गई। तो अल्कोहल की फैटी एसिड के साथ एस्टेरिफिकेशन हो गई एट ऑल दी 3 पोजीशंस। तो ये इस वाले मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, इस मॉलिक्यूल को कहेंगे बेटा हम ट्राई ग्लिसराइड। ठीक है, क्या है ये, दिस इज ट्राइग्लिसराइड। तो समझ में आ गया, मोनोग्लिसराइड क्या बनेगा, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को एक फैटी एसिड्स के साथ कंडेंस करा दो, एस्टेरिफिकेशन करा दो। अगर दूसरे OH की भी करा रहे हो तो डाइग्लिसराइड, अगर तीसरे OH की भी करा रहे हो तो वो क्या बन जाएगी, ट्राइग्लिसराइड फैट। समझ में आ गया, ये तो थी बेटा न्यूट्रल लिपिड्स या न्यूट्रल फैट के बारे में। अब इसी में बेटा दूसरा जो आता है हमारे पास, वो कंटेंट आ जाता है बेटा हमारे पास वैक्सेस। अब वैक्सेस क्या होती हैं, इसमें फैटी एसिड्स तो होते हैं, फैटी एसिड्स प्लस अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल। क्या होता है इसमें, फैटी एसिड होता है और अल्कोहल अदर देन दी ग्लिसरॉल। अब इसमें सबसे पहला बेटा जो एग्जाम्पल आ जाता है दैट इज बीज वैक्स। क्या होती है बीज वैक्स, आपको पता है ना, हनी बी की एब्डोमिनल सिक्रीशन, एब्डोमिनल सिक्रीशन ऑफ हनी बी। वो जो सारा का सारा हाइव बनता है बी हाइव में, वो जो सारा किस वजह से बनता है, ये अपनी एब्डोमिनल सिक्रीशन बीज वैक्स। और हम भी तो इसका यूज़ कर रहे हैं बी वैक्स का, किस में, कॉस्मेटिक्स में हम इसका यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरेशन में। कैसे बनता है ये बनता है बेटा पामिटिक एसिड। क्या होता है पामिटिक एसिड, CH214 CH3COOH, पामिटिक एसिड। और इसमें जो अल्कोहल होता है दैट इज हेक्साजोनोल, है ना, लेट मी चेक द नेम, हेक्साकोसोनोल, हेक्साकोसोनोल। इस अल्कोहल को हम बोलते हैं हेक्साकोसोनोल। ठीक है, तो ये अल्कोहल क्या हुआ, अदर देन दी ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल होता तो हम क्या लिखते, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन लिखते। हमने क्या लिखा है, हेक्सा
ग्लूकोजोनोल और ये है पामिटिक एसिड। जब ये दोनों के दोनों फ्यूज होंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, एक H हो गया, एक OH हो गया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, H3C, पहले वहाँ से लिख लेते हैं, CH2 14 टाइम्स, देन C, देन OO, फिर इधर आ जाइए, फिर आ जाएगा HC, COO, CH, CH2 14 एंड CH3, ये सब्सटेंस बन जाएगा। इस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं भाई, इसमें वैलेंसीज देख लेना, CH2 अब होगी ना पूरी, हाँ, इसको हम बोलते हैं बीज वैक्स। ये लो, ये है बी वैक्स का फॉर्मूला। तो जब भी फैटी एसिड के साथ अदर देन ग्लिसरॉल कोई और अल्कोहल बाइंड होगा तो हमारे पास क्या बन जाएंगी, वैक्सीज। अब यहाँ पे वैक्सीज में और क्या एग्जाम्पल ले, एक एग्जाम्पल बेटा हम ले लेते हैं लैनोलिन का। क्या होती है लैनोलिन, बता सकते हो? शीप की वूल, शीप की जो वूल होती है उसके ऊपर शाइनिंग और चिपचिपाहट जो होती है ना, वो ये वाली वैक्स होती है। जो वूल पे जो वैक्स होती है ना, शाइनिंग, वहाँ से हमें ये मिलती है लैनोलिन वैक्स। एक होती है बेटा हमारे पास, दैट इज़ कौन सी वैक्स है, हमारी ईयर वैक्स। ईयर वैक्स, ईयर वैक्स को हम क्या बोलते हैं, सीरूमन। सीरूमन कहाँ से आती है, सीरूमिनस ग्लैंड्स ऑफ ईयर से। और बेटा हमारे पास वैक्स कौन कौन सी है, एक हमारे पास है वो पेट्रोलियम वाले में जो निकलती है हमारे पास, क्या बोलते हैं हम उसको, पैराफिन वैक्स। एक हमारे पास आ गई पेट्रोलियम वाली, लिख लेते हैं, दैट इज पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स कब निकलती है, जब पेट्रोलियम की कॉलम, वो क्रोमेटोग्राफी, क्या वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी, कॉलम डिस्टिलेशन करते हैं ना, तो पेट्रोलियम से बनती है पैराफिन वैक्स। एक हमारे पास होती है बेटा वैक्स, दैट इज सीबम। सीबम पता है ना, हमारी जो सीबम ग्लैंड्स होती हैं, हमारी जो सुडोरीफेरस ग्लैंड्स होती हैं, वहाँ से क्या निकलता है, सीबम। सुडोरीफेरस ग्लैंड्स कहाँ होती हैं, हमारे बदन पे पसीने के साथ चिपचिपाहट और चिकनाई चिकनाई होती है ना, देखो ऐसे करो, चिकना चिकना लगेगा, ये सारा का सारा क्या है, हमारी बॉडी का सीबम है। उसके अलावा बेटा प्लांट वैक्स, जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, पानी के अंदर जो प्लांट्स रहते हैं, वो कभी भी अगर वो पानी, उनके ऊपर वैक्स की कोटिंग नहीं होगी तो क्या होगा, पानी उन पत्तियों को गला देगा, सड़ा देगा उन प्लांट्स को, लेकिन उनकी पत्तियां तो फ्रीली फ्लोट करती रहती हैं ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर। तो किसकी वजह से, क्योंकि उनका सरफेस क्या होता है, लाइंड बाय दी वैक्सी कोटिंग। और ये जो लैनोलिन है ना बेटा, लैनोलिन को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज दी वूल वैक्स। शीप की बॉडी के ऊपर जो वूल होती है ना, उस वूल के अंदर उसकी बॉडी से, स्किन से सिक्रीशन जाती रहती है, जिससे वो चिकनी चिकनी और शाइनी शाइनी रहती है, तो वो वाली वैक्स को हम बोलते हैं लैनोलिन या वूल वैक्स। तो बेटा हमारे पास सिंपल लिपिड्स हो गए ख़त्म। सिंपल लिपिड्स में हमें दो ही चीज़ें पढ़नी थी, न्यूट्रल फैट एंड वैक्सेस, है ना। क्यूटिन स्यूबरिन हमें पता ही है, क्यूटिन कहाँ पे मिलता है, यहीं पे बता दो इसको, चलो यहाँ लिख देते हैं। तो क्यूटिन और सुबरिन कहाँ बात करें, इस कॉलम में लिख लेते हैं। क्यूटिन कहाँ पे मिलता है, सेल वॉल, और स्यूबरिन याद है कहाँ पे पढ़ा था, स्यूबरिन कॉर्क सेल्स, याद है, स्यूबराइज्ड हो जाती हैं, बिकम इम्परवियस टू वाटर। तो ये भी एक तरह के क्या हैं, दीज आर दी सिंपल लिपिड्स। कुछ बुक्स के अंदर बेटा इनको ना कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड में भी डाला होता है। अब नेक्स्ट कैटेगरी आ गई बेटा हमारे पास कंपाउंड लिपिड्स। अब कंपाउंड लिपिड में क्या है, इसके नेम से ही पता चल रहा है, लिपिड के साथ अगर और कोई एक्स्ट्रा पार्ट लगा है, लिपिड तो है ही। लिपिड का मतलब क्या है, फैटी एसिड है और क्या है, यहाँ पे अल्कोहल है ना। इसके साथ अगर एनी अदर ग्रुप लगा हुआ है तो वो क्या बन जाएगा, दैट विल बिकम दी कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड लिपिड। और ये जो एनी अदर ग्रुप है बेटा, ये एनी अदर ग्रुप फॉस्फेट ग्रुप भी हो सकता है, ये हमारे पास
शुगर्स भी हो सकती हैं, है ना, शुगर का ग्रुप या जिसको आप बोलते हो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप भी हो सकता है। ये कोई प्रोटीनेशियस ग्रुप भी हो सकता है, प्रोटीन ग्रुप भी हो सकता है। ये कोई पिगमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर तो फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है तो उनको हम क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं बेटा फोस्फोलिपिड्स। अगर शुगर लगी हुई है तो हम उनको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। इन्हीं में जैसे एग्जाम्पल है स्फिंगोलिपिड्स का, स्फिंगोलिपिड्स। क्यों, यहाँ पे शुगर का नेम पता क्या होता है, स्फिंगोसिन शुगर होती है, यहाँ पे क्या होती है, स्फिंगोसिन, इसलिए स्फिंगोलिपिड्स। क्योंकि लिपिड पार्ट तो है ही, फैटी एसिड अल्कोहल है ही, उसके साथ अगर फॉस्फेट लग गया फोस्फोलिपिड। अगर फैटी एसिड अल्कोहल के अलावा कोई शुगर लगे, शुगर सपोज स्फिंगोसिन शुगर लग गई तो स्फिंगोलिपिड्स। अगर लग गया प्रोटीन ग्रुप तो वो क्या बन जाएंगे बेटा, लिपोप्रोटीन्स। पता है ना कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन्स के अंदर। और अगर लग गया किसी भी तरह का पिगमेंट तो वो क्या बन जाते हैं, क्रोमोलिपिड्स, क्रोमोलिपिड्स। अब यहाँ पे जो हमें बेटा डिटेल में पढ़ने हैं ना, वो है हमारे पास फोस्फोलिपिड। अब फोस्फोलिपिड क्या होते हैं, क्या होते हैं, लिपिड बना लो, फैटी एसिड बना लो, ग्लिसरॉल बना लो और उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दो। करके देखें, चलो कर लेते हैं, हम अपना बना लेते हैं, बाद में डायग्राम पे जाएंगे। देखो बेटा, ये है हमारे पास ग्लिसरॉल, C 3 कार्बन का होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, CH2OH होता है ना, तो ये हो गया CH2OOCr1, ये हो गया OOCr2, ये हो गया OOCr3। ये मैंने सीधा ही क्या बना दिया, एक ट्राइग्लिसराइड बना दिया। और इस ट्राइग्लिसराइड में मैंने क्या किया, ये जो मेरे पास ये R3 है ना, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लगा दिया फॉस्फेट ग्रुप, R2 है, और एक मेरे पास क्या लग गया यहाँ पे, फॉस्फेट ग्रुप। ये लो, ये है R3, इसके पास क्या प्रेजेंट होगा, एक हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस कर दिया बाय मीन ऑफ अ फॉस्फेट ग्रुप। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये देखो, अच्छा ये R तो मैंने हटाया ही नहीं ना, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा हमारे पास बन गया बेटा फोस्फोलिपिड। लिपिड के मॉलिक्यूल में हमने एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड करा दिया। क्या ग्रुप करा दिया, फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप ही तो है ना ये इतना, तो वो क्या बन जाएगा मेरे पास, एक फॉस्फोलिपिड। अब फॉस्फोलिपिड के अंदर आपको क्या दिख रहा है, देखो एक ये फैटी एसिड है, एक ये फैटी एसिड है, दो फैटी एसिड की चेन दिख रही है और एक ये फॉस्फेट ग्रुप दिखाई दे रहा है। तो हम कैसे बनाते हैं इसको, देखो ये है हमारे पास फैटी एसिड की चेन, ये देखो ये है फैटी एसिड की चेन, मतलब ये है फॉस्फेट ग्रुप। कैसे डिनोट करते हैं हम इसको, दिस इज फॉस्फेट ग्रुप। और इसमें से क्या निकल रही हैं बेटा, हमारे पास दो लंबी लंबी चेन फैटी एसिड की, ये है R1 फैटी एसिड की चेन, ये है R2 फैटी एसिड चेन। तो फैटी एसिड चेन्स। तो अगर फॉस्फेट ग्रुप वाला पार्ट देखूं मैं इसका, ये वाला पार्ट फॉस्फेट ग्रुप वाला पार्ट देखूं बेटा, ये कैसा होता है, इट इज़ वाटर लविंग, इट इज़ हाइड्रोफिलिक। कैसा है ये, हाइड्रोफिलिक पार्ट है। और अगर फैटी एसिड वाली चेन का पार्ट देखूं, ये होता है बेटा हाइड्रोफोबिक, ये पानी को पसंद नहीं करता। अगर फॉस्फोलिपिड्स को पानी के अंदर घोलेंगे ना, पानी के साथ अगर इन पानी के अंदर इनको घोलने की कोशिश करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, माइसेल फॉर्मेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इफ डिजोल्व्ड फॉस्फोलिपिड्स प्लस वाटर, क्या हो जाएगा, माइसेल फॉर्मेशन। माइसेल फॉर्मेशन पता है क्या होती है, ये जो इसका हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है, ये सारे के सारे अंदर आ जाएंगे बेटा ऐसे, और ये जो वाटर लविंग पार्ट है ये सारे के सारे बाहर की तरफ एक्सपोज्ड हो जाएंगे। समझ रहे, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज दी माइसिलर फॉर्म ऑफ दी फॉस्फोलिपिड। ऐसे
क्योंकि ये तो पानी को लव करते हैं, हेड वाला पार्ट पानी की तरफ हो जाएगा और जो वाटर रिपेलिंग है वो वाला पार्ट सारा का सारा अंदर की तरफ हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट, या इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, माइसेल फॉर्मेशन। गॉट इट। अब अगर बेटा इस फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर मैं यहाँ पे लगा दूं एक और क्या, अमीन कंटेनिंग कोलिन ग्रुप, यहाँ पे मैंने लगा दिया इफ, यहाँ पे मैंने लगा दिया कोलिन, तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर पता अब क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम लेसिथिन। क्या बन जाएगा ये लेसिथिन, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, लेसिथिन हम नहीं बनाएंगे, हमें डायग्राम में हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखो बेटा दिस इज ग्लिसरॉल 1 2 3, एक फैटी एसिड OOCR1 ये लगा हुआ है, दूसरा फैटी एसिड OOCR2, हमने तो इधर ही लगा दिया ना OOCR2, इन्होंने कि ये खचमच ना हो कॉम्प्लिकेशन से इसको उस साइड मूव कर दिया, बस ये किया है। और तीसरे की जगह क्या लगा दिया इन्होंने, फॉस्फेट ग्रुप, और उस फॉस्फेट ग्रुप के साथ अगर हम लगा दें कोलिन, ये लगा दिया इन्होंने एन कंटेनिंग ग्रुप, है ना, इस ये सारा का सारा क्या हो गया, एन कंटेनिंग ग्रुप, एन है ना इसके अंदर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोलिन जब इसके साथ लगा दिया तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या बन गया, इट हैज़ बिकेम दी लेसिथिन। मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, इस O के साथ यहाँ पे बस CH और वो पूरा का पूरा कोलिन ग्रुप लगा दिया, एन कंटेनिंग, नाइट्रोजन कंटेनिंग होता है कोलिन ग्रुप, उसको जब इस पूरे फॉस्फोलिपिड के साथ अटैच किया तो हमारे पास क्या बन गया, लेसिथिन, है ना। और लेसिथिन क्या एक्ट करता है, इट एक्ट एज दी सर्फेक्टेंट, क्या है लेसिथिन, इट इज दी सर्फेक्टेंट इन एल्वियोलाई। हमारी जो एल्वियोलाई होती हैं, एल्वियोलाई जब हम पैदा होते हैं, हम जो पहली बार रोते हैं ची करके, है ना, तो पहली बार ऑक्सीजन उन्हें एल्वियोलाई में जाती है और वैसे चिपके हुए बैलून होते हैं, छोटे 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 बिल्कुल नन्हे नन्हे माइन्यूट, और वो हवा जाने से ऐसे खुल जाते हैं, तो वो जो फीलिंग होती है ना अजीब सी, क्या खुला बॉडी में, तो बच्चा रोने लगता है, उससे फर्स्ट ऑक्सीजन उसका रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है, मतलब उसका ब्रीदिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो एल्वियोलाई हैं एक बार खुल गए ना, ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं, अब ये दोबारा ऐसे चिपके नहीं, क्योंकि अगर एक बार चिपक गए ना, इनको कोई नहीं खोल सकता, बस ये बर्थ के टाइम पे ये बैलून एक बार खुल गया तो खुल गया। अब इनको खुली फॉर्म में हमेशा कौन रखता है, इनके अंदर किसकी लाइनिंग होती है, लेसिथिन की। लेसिथिन एक्ट एज दी सर्फेक्टेंट, जो क्या करता है, सरफेस टेंशन को घटा के रखता है और उसका जो एरिया है उसको बढ़ा के रखता है, उनको हमेशा क्या रखता है, उनको कोलैप्स होने से बचाता है। क्या करता है सर्फेक्टेंट इन दी एल्वियोलाई, प्रिवेंट collapsing of the alveoli, collapsing of alveoli, कि alveoli को कोलैप्स नहीं होने देता है, ये इसका फंक्शन है, किसका, लेसिथिन का। ठीक है बेटा, चलो जी अब हम आ जाते हैं, बस फॉस्फोलिपिड में इतना ही। और डिराइव्ड लिपिड में बेटा मैंने कहा था ना, हमें पढ़ने हैं स्टीरोल्स। स्टीरोल्स बेटा हमारे पास प्लांट्स में भी होते हैं, हमारे पास एनिमल्स में भी होते हैं, और जो एनिमल वाला जो स्टीरोल है, बेसिक एनिमल स्टीरोल, या जिसको हम बोलते हैं बेटा जू स्टीरोल, वो कौन सा है, वो इकलौता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं कोलेस्टेरोल, कोलेस्टेरोल, है ना। कहाँ कहाँ पे मिलता है, हमारी मेम्ब्रेन का भी तो पार्ट है, मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कोलेस्ट्रॉल, है ना, और बहुत सारे फंक्शंस के लिए कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड है। तो ये स्ट्रक्चर हमारी एनसीईआरटी में है, और मैंने क्या कहा था, जो भी इमेजेस एनसीईआरटी में है वो हमें इग्नोर कभी नहीं करनी। तो हम क्या ध्यान रखेंगे, इसमें 3 तो बेटा हेक्सासाइक्लिक रिंग्स होती हैं, एक पेंटासाइक्लिक रिंग होती है। ऐसा स्ट्रक्चर आप जहाँ पे भी देखो, और आगे ये आपके पास ओपन चेन है, तो ये किसका डायग्राम है, कोलेस्ट्रॉल का। तो ऐसा कभी भी आपके पास आ जाए तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। और कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं, यहाँ पे होता क्या है बेटा, दीज आर नॉट लिपिड्स, जितने भी डिराइव्ड लिपिड्स हैं ये लिपिड्स नहीं होते, ये क्या होते हैं, दीज आर मॉडिफाइड, या आप कह लीजिए इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज आर लाइक लिपिड्स, मतलब इनके जो फंक्शंस हैं वो लिपिड जैसे हैं, ये लिपिड नहीं है खुद में अगर आप इसका स्टीरोल का देखोगे ना आप डायग्राम, तो स्टीरोल क्या है, लिपिड नहीं है। तो यहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल की बात करनी है, कोलेस्ट्रॉल का एक तो हमारे पास हो गया डायग्राम, और दूसरी चीज़ हमें क्या पढ़नी है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी में,
क्योंकि इट इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स। हमारी बॉडी में जो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं उनका प्रिकर्सर है। कौन कौन से हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स हमारी बॉडी में? पढ़े हैं ना हमने 11th में एंडोक्राइन सिस्टम में। अरे सॉरी 11th में तो आप लोग हो ही हो अभी, है ना, पढ़ेंगे हम इनको स्टीरॉयड हार्मोन्स को। उसके अलावा हमारे पास इट इज़ द प्रिकर्सर ऑफ बाइल। लीवर से बाइल प्रोड्यूस होता है ना, उसका प्रिकर्सर भी कौन है हमारे पास? कोलेस्ट्रॉल ही है। और हमारे पास कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? बस, है ना। और कहाँ पे है? मेम्ब्रेन के अंदर भी तो प्रेजेंट है हमारी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। तो ये बेटा फंक्शन, और भी कोलेस्ट्रॉल के फंक्शन हैं, जितने आपको आते हैं इस लिस्ट को और आगे आप बड़ी कर सकते हो मज़े से जितनी मर्जी, ठीक है। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सा फंक्शन है जो मैं अभी भूल रही हूँ। अच्छा, स्टीरॉयड हार्मोन हो गए, हाँ, बाइल हो गया, बस उसके बाद मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो बेटा डिराइव्ड लिपिड में हमें यही पढ़ना था, लेकिन डिराइव्ड लिपिड में ना कई बार कुछ और एग्जाम्पल आ जाते हैं, बस उनके नेम लिख लो जो हमें करने नहीं हैं डिटेल में, लेकिन उनके नेम पता होने चाहिए। लाइक टर्पीन्स, एक हमारे पास आ गए प्रोस्टाग्लैंडिन्स। क्या होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स पता है? मेंस्ट्रुअल फ्लूइड में होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और फीमेल, और जो मेल होता है, मेल की जो ग्लैंड्स होती हैं, 3 ग्लैंड्स होती हैं ना मेल के पास, उनकी सिक्रीशंस में भी जो सीमेन होता है, सीमेन ऑल्सो कंटेन्स दी प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो स्टिमुलेट करती हैं इनकी, जो स्पर्म का जो मूवमेंट है ना उसको स्टिमुलेट करती हैं इन दी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है बेटा, तो बस लिपिड के बारे में हमें इतना ही पढ़ना था, इससे ज़्यादा हमें लिपिड के बारे में कुछ भी नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा हो गया हमारे पास। तो इतना ही हमें बस सिंपल लिपिड पता होनी चाहिए। लिपिड, और लिपिड में फैटी एसिड और अल्कोहल की एस्टेरिफिकेशन कैसे होती है, फिर कंपाउंड लिपिड क्या होते हैं जब उनके साथ एक्स्ट्रा पार्ट लग जाए, जिसमें आपको लेसिथिन को बड़े इंपॉर्टेंट से पढ़ना है। और कंपाउंड और डिराइव्ड लिपिड में हमें सिर्फ क्या पढ़ना है? कोलेस्ट्रॉल। क्या है ये डिराइव्ड लिपिड? आदि मॉडिफाइड लिपिड हैं ये, एक्चुअल में है लिपिड नहीं है, इनकी सिर्फ प्रॉपर्टीज, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिपिड्स की तरह है। तो बेटा इन द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद द न्यूक्लिक एसिड्स एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।